आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसे कि आपको हमने कुछ रोज़ पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि राजस्थान में जो है वो नई वैकेंसीज आई हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लेवल से। तो आज उसके हम लोग एलिजिबिलिटी और उसके सिलेबस के बारे में जो है वो बात करेंगे। हालांकि आप अगर अदर स्टेट से हैं तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST या OBC के जो बच्चे हैं वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो ये वाली जो PDF है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस PDF जो है अगर आप अदर स्टेट के रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो जनरल में काउंट किया जाएगा और जो लाभ होगा वो राजस्थान के निवासी को मिलेगा। 5% जो भी आपका कैटेगरी वाइज जो है वो मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो आप लोग इस PDF को पढ़ सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके ये PDF ले सकते हैं। तो ये PDF तकरीबन 78 पेजेस की है। तो इसमें जो कुछ अहम मालूमात हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे उर्दू से मुताल्लिक़ हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद होने वाला है। तो इसीलिए मैंने पॉइंट नंबर 6 निकाला जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी को जो है वो पूछा गया है। आप देख सकते हैं पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता आपको क्या होनी चाहिए 6 to 8 की। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को जो है उसमें मेंशन किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से वो जाना जाता हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का क्या हो, आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, यानी कि इसमें CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। इसके अलावा अगर ये ना हो तो आप इसमें अथवा देख सकते हैं। अथवा में भी जो है वो आपको दो दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई गई हैं, यानी कि 2 या 3 चीज़ें जो है उसमें से आपको कोई एक होनी अनिवार्य है। जैसे हम अगर इसमें बात करें अथवा में, तो एटलीस्ट 50% के साथ आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर होना चाहिए, और उसके साथ साथ BEd यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% से। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको इसमें 5% का जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ BEd का भी यही क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक और आप इसमें क्राइटेरिया देख सकते हैं एलिजिबिलिटी का। इसमें आपके पास 45% के साथ जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो 1 साल का क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd होना चाहिए, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि जिसे आप जानते हैं NCTE का जो है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है NCTE के, वो उस पर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, यानी कि वो एलिजिबल हो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के, तो तब भी जो है वो आपका वैलिड होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो अथवा में दूसरा है वो है आपके बाद हम देखते हैं 50% अंकों के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी को पास किया हो, या फिर उसके समक्ष कोई और आपके पास डिग्री हो या मार्कशीट हो, और उसके साथ साथ आपके पास 50% के साथ ही 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक जिससे आप कहते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED हो, तब भी आप जो है वो 6 to 8 के लिए राजस्थान की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ वही सीनियर सेकेंडरी हो या उसके लगभग जो है वो आपने किया हो पास कोई, और फिर उसके साथ साथ आपने 50% के साथ 4 वर्षीय BA या BSc या BLED या BEd या BSc ऐड किया हो, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें विज्ञान की भी है, तो इसलिए आपको ये वाली क्राइटेरिया भी आपका हो, तब भी आप जो है वो एलिजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसके साथ साथ आपने अगर 1 साल का BEd भी किया है तब भी आप जो है वो एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तब भी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट इसकी जो क्राइटेरिया है वो 55% के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और इसके साथ साथ आपने 3 वर्ष का जो क्या किया हो BEd और MEd किया हो, तब भी आप जो है क्या है इसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें हुई इसकी एलिजिबिलिटी के ताल्लुक से। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये हुई इसकी एलिजिबिलिटी की। इसमें कहीं भी जो है वो CTET का या आपका जो स्टेट का है उसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपके सिलेबस को, क्योंकि ये PDF जो है वो काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 78 पेजेस की है, तो इसलिए इसमें सारी चीज़ों को पढ़ना मुनासिब नहीं होगा और टाइम भी बहुत ज़ाया हो जाएगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए आप लोग इस PDF को फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको जो है वो सीधा लेके चलता हूँ आपके सिलेबस पे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम की वो कैसे होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी परीक्षा का एक पूरा प्रोसेस है लेवल 2 6 to 8 के लिए। इसमें आपकी जो परीक्षा होगी वो 300 नंबर की होगी, और
ये जो पर्सन होगा परीक्षा के लिए एक पर्सन होगा, यानी कि जैसे आपको पता है अलग अलग होते हैं लेकिन इसमें एक ही होगा, जिसकी जो समय अवधि है वो तकरीबन 2.5 घंटे की होगी। और इसमें जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बहुविकल्प यानी कि मल्टीपल में होंगे, MCQ में होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी, जो बहुत ही क्या होती है, टफ होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो है उसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण है और अंक भार है कि इसमें जो पहला पेपर होगा, जो जनरल पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। इसमें आपके क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहला पॉइंट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एंड राजस्थानी भाषा। जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है भूगोल, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको राजस्थान के हवाले से पढ़नी होगी, यानी कि राजस्थान स्पेशल। इसमें भी आप देखेंगे इतिहास एवं संस्कृति में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, अहड़, गणेश्वर, बालाथल और मेरठ इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें पढ़नी होगी। इसके अलावा राजस्थानी भाषा, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा पॉइंट 2 शुरू हो जाता है, जो किसका होता है 50 नंबर का, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान की GS जिसे आप कह सकते हैं, प्रतीक चिन्ह, सरकार के अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, इन सब से जो भी है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे शैक्षिक परिदृश्य है, जिसमें आप कह सकते हैं पेडालॉजी के ताल्लुक से भी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। इसके अलावा आप देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें आप देखेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान एवं क्रियावंती, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा सामयिक विषय, जिसमें राजस्थान की सामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, यानी कि आप कह सकते हैं 80 और 50 130 नंबर जो है वो आपके 30 नंबर है वो आपके किससे होंगे, वो आपके होंगे आपके राजस्थान के स्पेशल के, यानी कि राजस्थान GS से आपके सवाल होंगे। वहीं आपके जो 120 नंबर होंगे वो आपके संबंधित विषय से होंगे। अब वो संबंधित विषय इसमें सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इसके अलावा सिंधी है। हमें किसका पढ़ना है, उर्दू का, तो हम सीधा कहाँ चले जाते हैं, उर्दू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पे जो है एक टाइपराइटर भी नहीं है उर्दू का, सबकी जो है वो टाइपिंग हुई हुई है, लेकिन उर्दू की जो है वो हाथ से लिख दी गई है। तो इसमें ये आपका सिलेबस है, उर्दू अदब की तारीख से मुतालिक सवालात जदीद और कदीम, उर्दू अदब की शेरी सनाफ की तारीफ़, गज़ल, नज़म, मरसिया, मसनवी, रुबाई, गीत, दोहे वगैरह। इसके बाद उर्दू अदब की नसरी सनाफ की तारीफ़, कहानी, इंशाइया, ड्रामा, मुकालमा, अफसाना, नावल, मजमून नवेसी, खतूत निगारी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उर्दू की नसरी इसनाफ में पढ़नी होगी। इसके अलावा मुसन्निफ़ की सवाने हयात और उनकी तर्ज़ तहरीर, जिसमें मीर बाक़िर अली, मुंशी प्रेमचंद, ख्वाजा हसन निज़ामी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, कन्हैया लाल कपूर, सैयद एहतसाम हुसैन, रतन नाज सरसार, हबीब तनवीर वगैरह अहम है। इसके अलावा शोरा की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर की तफसीलाती मालूमात, तलूक चंद महरूम, अख्तर शिरानी, सूरज नारायण, इस्माइल मेठी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, साहिल लुधियानवी और कबीर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी उर्दू अदब में। इसके अलावा उर्दू कवायद की बात करें तो इसमें आपको हरूफ और हरूफ की इकसाम, इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, रमूज़ औक़ाफ़, इकसाम सनाए व बदाई, इल्म बयान, जिसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, तशबिया और इस्तारा, किनाया और मजाज मुरसिल नहीं दिया गया, मुहावरे, कहावत, वाहिद जमा, मुतज़ाद, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ़, साबिक़ा, लाहिक़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई आपके उर्दू निसाब से। हालांकि इसमें जो है वो उर्दू की पेडालॉजी के ताल्लुक से भी जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप 130 और 120 को काउंट करेंगे तो कितना आपका 250। इसके बाद इसमें जो है वो उर्दू की पेडालॉजी भी है, यानी कि आपके तदरीस से भी आपको जो है वो जो है वो सवाल देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आप इसके स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको तदरीस के मुतालिक भी सवाल मिलेंगे, यानी कि तदरीस का तरीक़ाकार, बयानिया तरीक़ा तजवीज़, उर्दू तदरीस के लिए मनसूबाबंदी, मसाइल का तरीका, इख्तरामी और इस्तराक़ाई तरीका यानी कि आगमन और निगमन, तहक़ीक़ी तरीका, तदरीस ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीस तरीका है, मारूज़ी और मुसलसल जाँच और इमला और रस्मुल ख़त, उर्दू ज़बान की तदरीस और
लिसानियात, मुसव्वत और मुसम्मत यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ानी होंगी। ये पूरा जो हुआ आपका सिलेबस हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोलॉजी की यानी कि शिक्षक मनोवैज्ञानिक से भी जो है वो आपके सवाल पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 20 नंबर के हैं। इसमें आपको शिक्षक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य यानी कि पूरी तरीके से इसमें बुद्धि के ताल्लुक से, बाल विकास के ताल्लुक से, अधिगम के ताल्लुक से जो है वो आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सूचना तकनीकी यानी कि जिसे आप कहते हैं ICT, इससे भी जो है वो आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो इस तरह से आपके टोटल 300 नंबर का हो जाता है और इस तरह से जो है वो आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। हालांकि इस PDF में कहीं पर भी ये बात नहीं मेंशन की गई है कि इसमें आपको 40% का क्राइटेरिया लाना है पहले पेपर में या दूसरे पेपर में। बाकी फिर भी मैं आपको इसके मुतालिक जानकारी देता रहूँगा। जल्द ही इस पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी को जो है वो बने रहिएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।